हरिओम, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खुशहाल ही होंगे और मैं भी खुशहाल हूँ। मैं आज पुत्रदा एकादशी के पूजन और कथा वे आपको बताने जा रही। वैसे मैंने पूजन व्रत रखने का नियम शुरू कल वीडियो पर डाली थी, उसमें बता रखा है। और ये देखिए हमने पूजन किया है नारायण का। और तो इसमें और ये तुलसी जी की लकड़ियों का दीप बना के जलाया है। ये आपको जरूर है जलाना, क्योंकि अच्छा होता है, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और हो सके तो आप डेली मंदिर में आप जलाइए। और एकादशी को तो ये दीप जलाना जरूरी है। और कपूर का भी दीपक जरूर जलाना चाहिए आरती में। और तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। ये देखिए तुलसी माता है, इनका पूजन अवश्य करना है। और नारायण का आप जैसे करते हैं डेली वैसे ही करते हैं। अब मैं सीधा कथा के ऊपर आती हूँ। श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की विधि एवं माहात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में ना तो कोई पाप किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। मैंने ना तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पालन किया है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए मेरे भी पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी जितेंद्रिय समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस को देखा। तब सब ले जाकर ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमस त्रिकालदर्शी अर्थात वह तीनों कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमस ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, महर्षि आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजित पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। उनकी बात सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने के लिए आ पहुंची। राजा ने उसे प्यासी गौ को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बताइए कि राजा को
यह पाप नष्ट, राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रवण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा वह तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तपस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस श्रवण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः स्नान के संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके मातम्य को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। और जिनके संतान बिगड़ी हुई हो या पढ़ने में मन न लगता हो, वो लोग भी इस व्रत को करें और भगवान से कामना करें कि मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही मार्ग दिखाओ, राह पे चलाओ, जिससे कि वो अपने जीवन सार्थक कर सके। ऐसा प्रभु से प्रार्थना करो। यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर अवश्य स्वीकार करेगा और आपका भी घर खुशहाल खुशियों से भर जाएगा। हरिओम जी, राधे राधे।